जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। तमाम दर्शकों ने कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि कोई भी जो तस्कर है मेरे क्षेत्र से, जो मेरा अधिकार क्षेत्र है वहां से गुजर कर दिखाई, दिन में तारे दिखा दूंगा। जी हां, एक ऐसा थाना प्रभारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऐसा जाबाज थाना प्रभारी जिसकी धाक इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसकी जो इस समय जो चर्चा है पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, चाहे जितने भी जो सामाजिक क्षेत्र हैं उनकी अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऐसा थाना प्रभारी जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के तहत आता एक पुलिस स्टेशन गगवाल है। गगवाल का एक ऐसा थाना प्रभारी जिसने एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा तिलिस्म स्थापित किया है कि कोई भी जो पशु तस्कर हो, नशा तस्कर हो अथवा कोई भी जो ड्रग सप्लायर हो, वह इस क्षेत्र से यहाँ पर से गुजर कर उसका आगे जाना नामुमकिन सा साबित होता जा रहा है। क्योंकि पिछले लगभग 7 महीने से यहाँ पर तैनात यहाँ के गगवाल पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी राकेश शर्मा जी, उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो उनकी वर्दी के ऊपर कोई सवाल उठा सके अथवा उनकी जो ईमानदारी है उसकी उस पर कोई सवालिया निशान खड़ा कर सके अथवा उनकी उससे कोई खरीद सके। मैं आपको इस समय एक ऐसा लाइव विजुअल, ऐसा दृश्य दिखाऊंगा। मैं समीप जाने की कोशिश करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि इस समय गगवाल पुलिस स्टेशन के अंदर तमाम दर्शकों को ये मैं कहूंगा कि आप सब लोगों ने, जम्मू कश्मीर की बात हो या पूरे देश के अन्य राज्यों की बात हो, प्रत्येक राज्य में आपने पुलिस स्टेशन देखे होंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर आप गए होंगे, किसी सरकारी कार्य के लिए गए होंगे अथवा किसी अन्य कार्य के लिए गए होंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर आज तक आपने गौशाला नहीं देखी होगी। जी हाँ, आज हम आपको गौशाला दिखाएंगे। मेरे पीछे तस्वीरों में थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे कि इस समय जो पुलिस स्टेशन गगवाल के अंदर एक ऐसी गौशाला, माने कि किसी संत का आश्रम हो या कोई बड़ा गौशाला हो, ये वह पुलिस स्टेशन गगवाल है। यहाँ पर बड़े बड़े शेड आप देख रहे हैं और शेडों के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो गाय हैं, जो गौवंश हैं, यहाँ पर किस प्रकार मस्ती में बैठे हुए हैं। क्योंकि इनके यहाँ पर रहने का, खाने का, चारे का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त, जो तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो गायों को दी जानी चाहिए थी, वह सब सुविधाएं यहाँ के जो पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी गगवाल हैं SHO राकेश शर्मा जी द्वारा यहाँ पर अपना निजी खर्चे से यहाँ पर एक बोरवेल भी इस क्षेत्र के अंदर करवाया गया है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये बोरवेल, ये वह बोरवेल है जो पुलिस स्टेशन के अंदर, जो 4 दीवारी के अंदर जो गौशाला बनाई गई है, उस गौशाला के अंदर एक बोरवेल बनाया गया है। और यहाँ पर एक बड़ा टैंक, जिस टैंक के अंदर अभी जो गाय यहाँ पर गौवंश यहाँ पर पानी पी रही है, ये बड़ा टैंक भी इन तमाम गायों को पानी पीने के लिए बनाया गया है। और सामने आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस समय जो जितनी भी लगभग सैकड़ों की संख्या में जो पशु तस्करों से पकड़ी गई जो गाय थी, वह इस समय अपने अपने चारागाह में चारा खा रही हैं। यानी कि तमाम यहाँ पर गायों को रखने की व्यवस्था, चाहे उनके चारे की बात हो, उनके लिए अलग से एक जो भूसे का एक अलग से शेड का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। और तमाम गायें आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर विशाल का शेड, जो शेड आपको गौशाला में भी देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे विशाल काय शेड जो इस समय कठुआ के गगवाल पुलिस स्टेशन के अंदर थाना प्रभारी राकेश शर्मा द्वारा बनाए गए थे। ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा समीप जाने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में, और जैसे ही हमने पुलिस स्टेशन क्रॉस करके हम अंदर आए तो बड़े बड़े जो LP ट्रक थे, चाहे वो जम्मू नंबर के हों चाहे कश्मीर नंबर के हों, वह तमाम ट्रक इस समय पुलिस स्टेशन की जो 4 दीवारी है उसके अंदर सीज पड़े हुए हैं। और कई ट्रकों के और कई अथवा छोटी गाड़ियों में हमने देखी, जिन लोगों ने यहाँ पर, जिन पशु तस्करों ने यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन जो गगवाल का जो क्षेत्र का जो नाका था, उस नाके को तोड़कर जैसे ही भागने की कोशिश की तो उन गाड़ियों को भ्रष्ट करके, उनके टायरों को भ्रष्ट करके भी यहाँ से आगे नहीं गुजरने दिया गया। और तमाम जो तस्कर थे उनको पकड़ लिया गया और उनकी गिरफ्त से यहाँ पर जो पशुओं को भारी खेप, जिसे बाया नेशनल हाईवे के रास्ते से होते हुए बाया राजौरी पुंछ की अगर बात हो अथवा उधमपुर की बात हो, जिनको नेशनल हाईवे के माध्यम से ये जो पशु तस्कर कश्मीर घाटी के ले जाने का जो प्रयास कर रहे थे, उन तमाम प्रयासों को थाना प्रभारी द्वारा विफल कर दिया गया। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाय, मानो की गौशाला हो, विशाल गौशाला। जब हमने जहाँ के थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने ज़्यादा बोलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन जब उनसे बात की कि किसी प्रकार का आपके ऊपर प्रेशर हो, आपके ऊपर दबाव हो कि इन जो तस्कर हैं इन तस्करों को छोड़ दिया जाए अथवा जो भी इन तस्करों से जो जानवर पकड़े गए, जो मवेशी पकड़े गए, उनको रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का जो आला जो उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका प्रेशर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक संकल्प लेकर रखा हुआ कि जितने भी तस्कर उनके अधिकार क्षेत्र से जिस प्रकार की भी तस्करी हो, चाहे वह मोबाइल स्मगलिंग की तस्करी हो अथवा मादक पदार्थों की तस्करी हो अथवा जितने भी जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी हो, वह जितने भी तस्कर हैं उन तमाम तस्करों को वह अपने इस क्षेत्र में उनका जो जितना भी यहाँ पर जो उन्होंने अपना नेक्सस बनाया हुआ था, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए वह सक्रिय हैं। और कोई भी तस्कर उनके क्षेत्र को पार करके अगर गुजर सकता है तो अगर उसमें हिम्मत है तो एक बार प्रयास करके दिखाए। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक थाना प्रभारी ऐसा भी
जिसे यहाँ का जो आला प्रशासन है उसके द्वारा सम्मानित भी किया गया, इसी कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। और उन्होंने ये बात साबित करके दिखाई कि कोई भी माई का लाल अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो कहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस बिकती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो वर्दी है वह दागदार है, अथवा कोई भी ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि इंस्पेक्टर राकेश शर्मा जो थाना प्रभारी गगवाल हैं उनको खरीदने का कोई मादा रखता हो। ऐसा माई का लाल इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ। आप इसी प्रकार देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो गाय हैं वह चारा खाकर पानी पीकर मस्त होकर, यानी कि जो राक्षस राज था उस चुंगल से मुक्त करवाकर उन्होंने इस समय जो पुलिस स्टेशन गगवाल के अंदर जो एक विशाल गौशाला बनाई हुई थी। जब हमने थाना प्रभारी से पूछा कि आप ये सैकड़ों की संख्या में जो आपने गाय पकड़ी हुई हैं, इन गायों के चारे के लिए आप व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ एक खर्चा जो अपने जेब से करते हैं, अथवा जो भी यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो स्थानीय एनजीओ हैं वह सहायता करते हैं, और पंजाब से वह स्पेशल तूड़ी का एक बड़ा ट्रक भर के यहाँ पर लाते हैं। जिस प्रकार जैसे ही वो समाप्त होता है उसके लिए वह अगले उनके चारे का बंदोबस्त के लिए वह यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ के एनजीओ के जो प्रमुख हैं उनसे संपर्क करते हैं। और फिलहाल उन्होंने कहा कि जैसे ही सुबह होती है तो इन गांवों के नीचे जो गोबर होता है, गोबर के सफाई करने के लिए भी वह अपने जवानों को नहीं लगाते, क्योंकि उनका ये कहना था कि कोई जवान ये ना कहे कि वह सरकारी वर्दी पहनकर जम्मू कश्मीर पुलिस में एक जवान के नाते वह वेपन उठाकर यहाँ पर समाज की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी द्वारा उसे यहाँ पर गोबर की सफाई करने के लिए लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि जो उनके जो जवान हैं थाने के अंदर तैनात हैं, पुलिस बल के जो कर्मचारी हैं उनको इनके पानी और चारे की व्यवस्था के लिए लगाते हैं, और जो इनका गोबर है वह स्वयं साफ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर पुलिस जो हमेशा चर्चाओं का विषय बनी रहती है, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर लोग हमेशा सवालिया निशान खड़ा करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस को लोग कहते थे कि भ्रष्ट पुलिस है। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा राजमार्ग पर जब नाके लगाती थी तो लोग ये समझकर भागते थे कि उनसे एंट्री मांगी जाएगी, पैसे मांगी जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सब कुछ उल्टा देखने को मिला। ऐसा थाना प्रभारी जिसकी जो मिसाल इस समय जम्मू कश्मीर की पुलिस में बनी हुई है, और कश्मीर के अंदर भी हमने सुना है कि इनके चर्चाओं के जो बाजार हैं वह गर्म हैं, क्योंकि जो कश्मीरी जो तस्कर थे वो ये कहते हैं कि कठुआ की तरफ जब तक ये थाना प्रभारी राकेश शर्मा गगवाल पुलिस स्टेशन के अंदर तैनात हैं वह कठुआ की ओर तस्करी के लिए नहीं जाएंगे। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंसान के अंदर गट्स हो, इंसान के अंदर विल पावर हो, इंसान के अंदर इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी कार्य इस संसार में इम्पॉसिबल नहीं है। फिलहाल आप देखते रहे बहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ कठुआ गगवाल से मैं राजेंद्र राणा।